नादरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, पाक न्यूज़ के प्लेटफार्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। जी, तो थंबनेल में आपने सही पढ़ा कि कुर्ब क़यामत की निशानी है कि अमानतें नाअहल के हाथ में थमा दी जाएंगी या उनके सपुर्द कर दी जाएंगी। तो नादरीन, इक़्तिदार भी एक अमानत है और हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते ये नाअहल हुक्मरानों की झोली में डाल दी गई है। नादरीन सामीन, फार्म 45 के तहत जीतने वाले को हरवा दिया गया और फार्म 47 के तहत एक जेली इलेक्टेड मेम्बरान असम्बली को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंचा दिया गया है। तो नादरीन, इमरान खान की अदावत की वजह से आपको पता है कि किन किन लोगों को अदावत है और उन्हें पता है कि ये नाअहल भी हैं और करप्ट भी हैं, लेकिन उनको इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचा दिया गया है। तो इसी पे फराज ने शेर कहा था, जैसे वो इमरान खान से अदावत कर रहे हैं कि मेरा उस बस्ती या अदावत में बसेरा है फराज, जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। तो नादरीन, मेरी एक रूटीन है कि मैं आपको एक जोक या फ़नून लतीफ़ा से कुछ ऐसा सुनाता हूँ कि आप मुख्तलिफ व्लॉग देख के थोड़ी सी टेंशन या डिप्रेशन ले जाते हैं, थोड़ी बहुत तंज़ो मज़ा भी हो जाए और इससे सबक भी हासिल कर लें हम। तो ऐसी एक स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एक आदमी ने बाज़ार से गद्दा ख़रीद लिया, बड़े शौक़ से घर लाया, उसकी खूब खातिर मदारत की और उसे नहलाया धुलाया। अचानक उसे पता नहीं क्या सूझी कि उसने गद्दे को अपने कंधे पे उठाया और छत पे चढ़ा दिया। पहले पहल तो गद्दा बड़ा खुश हुआ कि मैं बड़े ऊंचे मकाम पे आ गया हूँ, लेकिन जैसे ही उसे ये पता चला कि ये तो ख़तरनाक जगह है, तो उसने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया और दुलतियाँ लगाना शुरू कर दी। कभी छत पे इधर भागता, कभी उधर भागता। तो नाज़रीन, सुबह से शाम तक उसकी इस भाग दौड़ में पूरी छत ख़राब हो चुकी थी और धड़ाम से नीचे गिर गई। तो जैसे ही हमसायों को पता चला कि हमारे फ़लाँ हमसाये का गद्दा जो है वो मर गया है, तो वो अफसोस करने के लिए आए। जैसे ही उन्होंने बात शुरू की तो उसने कहा कि मुझे गद्दे के मरने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैंने इससे एक सबक हासिल किया है। तो उन दोस्तों ने, हमसायों ने पूछा कि आपने इससे क्या सबक हासिल किया है? तो उसने कहा कि मैंने ये सबक हासिल कर दिया है कि कभी भी गद्दे को इतने ऊंचे मकाम पे नहीं ले जाना चाहिए था मुझे, कि इसने अपना नुकसान तो किया लेकिन साथ में मेरा मकान भी ख़राब कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसे ही इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ शख्स लाए गए हैं ख़रीद कर या उनकी उंगली पकड़ कर, लेकिन अब लाने वाले भी पछता रहे हैं, मालिक भी पछता रहे हैं, और जो आए हैं वो मिसाल तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इंसान के लिए मुनासिब नहीं कि वो गद्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इसका हल क्या है और क्या किया जाए। और नाज़रीन, आपके आंखों के सामने देखते ही देखते पाकिस्तान जीडीपी जो इसकी शरह थी वो 6% थी और इकानमी भी अच्छी थी, साथ में सेहत कार्ड और बाकी सहूलतें भी चल रही थी, तालीम भी अच्छी जा रही थी, आवाम के पास रोज़गार भी था, पैसा भी था। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत के जो 18 माह हैं, इसमें जीडीपी भी गिर गई और साथ में आवाम रोज़गार से भी हाथ धो बैठी। तो नाज़रीन, कुर्ब क़यामत की निशानी है कि अमानतें जो हैं वो नाअहल लोगों के हाथ में थमा दी जाएंगी या उनके सपुर्द कर दी जाएंगी। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो नाज़रीन, इसे भी कुर्ब क़यामत की निशानी ही समझिएगा कि हमारे मुल्क की भाग दौड़ नाअहल हुक्मरानों के हाथों में है और आवाम दिन ब दिन कभी आटे की लाइनों में और कभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर भटक रही है। कोई उनका पुरसान हाल नहीं और ना ही कोई उंगली पकड़ने वाला है। तो नादरीन सामीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।